Audio Jungle. Audio Jungle. मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लाडली बहनों की राशि की किस्त में बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। 2 महीने से लाडली बहनाओं के खाते में नहीं आई किस्त। लाडली बहनें हैं लगा रही है जिले के अधिकारियों के चक्कर। लाडली बहनों ने महिला बाल विकास अधिकारी एवं संबंधित बैंकों को दिया आवेदन। लाडली बहन सरसई निवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन देवी ने महिला बाल विकास अधिकारी को बताया कि हमारे खाते में 2 माह से नहीं आई लाली बहन की कोई किस्त। लाडली बहन संतोषी देवी निवासी फूप वार्ड क्रमांक 8 ने संबंधित अधिकारियों को दिया आवेदन। जिले में सैकड़ों की तादाद में लाडली बहनाओं के खाते में नहीं आई किस्त। लाडली बहनाओं के अलावा जो बैंक में सब्सिडी आती थी वो भी अन्य खातों में ट्रांसफर हो गई, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों ने जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा पत्र। इस पर डॉ गोविंद सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भिंड जिला भ्रष्टाचार का अड्डा बनता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। लाडली बहनाओं की योजना की किस्त थी वो किसी स्टूडेंट के खाते में गई है। लाडली बहनाओं के साथ में जो ठगी की गई है, जिला प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से चुप है। डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस योजना का पलीता लगाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जावे। राम सोलंकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने कहा कि टेक्निकल खराबी होने के कारण जो सेंट्रल बैंक में खाते हैं उन खातों के पैसा अन्य खाते में चला गया है। जो खाता धारक है जिसके में पैसा गया है वहां एक स्टूडेंट है और उसे स्टूडेंट का खाता बंद कर दिया गया है। लाडली बहनाओं के अलावा जो सब्सिडी मिलती थी वो भी प्राइवेट खाते में चली गई है, जिसको लेकर हमने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरी जानकारी भेज दी है। जब इस विषय में हमारी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से बात हुई फोन पर तो उन्होंने कहा टेक्निकल इश्यू होने के कारण दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गई, जिसको लेकर हमने संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए आदेश दिए थे। वो जांच होकर संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। देखिए, जैसा लाडली बहनों का जो प्रकरण आया, कुछ बहनों के खाते में पैसा न जाते हुए अन्यत्र गया, उस संबंध में मुझे लग रहा है आपने कलेक्टर साहब से भी चर्चा की हुई है और विभाग से भी चर्चा हुई है। तो उसके ध्यान में मुझे जो प्रकरण आया है वो ऐसा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बैंक के कहीं से कहीं मिस्टेक हुई है कि किसी का पैसा कहीं पहुंच गया है। तो उसमें कलेक्टर साहब के माध्यम से भी आपको जानकारी हुई है कि उसको सुधारने की प्रक्रिया चालू हुई है। और अगर कुछ भी फिर भी ऐसा कुछ है तो मैं भी एक बार चर्चा करूंगी विभाग से कि ऐसी चीज़ें कहीं अन्यत्र कभी और नहीं होना चाहिए। जिन बहनों के खाते का जो पैसा है उनके खातों में पहुँचे। विपक्ष की पार्टी कह रही है कि भिंड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनता चला जा रहा है हर मामले में। नहीं, अगर विपक्ष ने कोई ऐसा प्रकरण बताया है, निश्चित तौर पर अगर कुछ ऐसा है तो वो बताए, उसके लिए लड़े। ये सांसद भी उनके साथ है, कोई अलग नहीं है, मैं भी प्रतिनिधि हूँ। अगर कोई ऐसा विषय आता है जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हम और मिलकर लड़ेंगे उस विषय के लिए। तत्काल उनका सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ। भिंड जिला पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जो मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना जो मुख्य योजना है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार भिंड में हो रहा है। ऐसी जानकारियाँ मुझे लाडली बहनों ने दी है। उनको 2 महीने से लगभग जो शासन द्वारा भेजी गई राशि नहीं मिली और उनको न दे के दूसरे लोगों को खातों में जो अपात्र हैं उनके खातों में पहुंचाकर उनको साथ ठगा गया है, धोखा दिया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह चुप है। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि आपकी इस योजना को पलीता लगाने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर तो कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा आ नहीं रहे थे तो जगह भिंडल जाओ, भिंडल जगह ये कि तुम्हारे दूसरे खाते में चले गए। हाँ, या फूक बैंक में भी गए थे? हाँ गए थे, बनना ही कर दी जगह तुम्हारे आ नहीं रहे पैसा। और भिंड नगर पालिका में भी गए? हाँ, नगर पालिका में गए थे। पैसे नहीं आ रहे? नहीं, आपने आ ही नहीं रहे। दूसरा नाव आएगा बैंक को और कहूँ जी। कब से नहीं आ रहे पैसे? 2 महीना हो गए।
कौन से पैसे हैं? लाडली बहना वाले? हाँ बहना वाले हैं। कितने पैसे आते थे? 1000 और 200। 1200 रुपए। हाँ 1200। अब नहीं आ रहे? हाँ अब नहीं आ रहा है। संबंधित अधिकारियों से आपने शिकायत की, उन्होंने क्या कहा है? जी कहेंगे हम तय करेंगे, हम कह देंगे, हम जी डालेंगे कागज। कब तक का कोई आश्वासन दिया है? जी कुछ नहीं था, बस बैंक बदे था नंबर भी नहीं। 2 महीने से आपके पैसे नहीं आए? हाँ 2 महीना से नहीं आया। क्या नाम है तुम्हारा? संतोषी। कहाँ रहती है? नहीं फूफ जी नगर पालिका। कहाँ रहती है? जी फूफ रहते हैं। वार्ड क्रमांक 8 में? हाँ। ये जो पैसा आता है वो हायर अथॉरिटी से आता है। वहाँ प्रदेश लेवल पे कुछ हुआ है, कुछ फॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो पैसे इन अकाउंटों में आने थे वो इनमें ना आते हुए किसी अन्य अकाउंट में चले गए हैं। उसकी शायद हमने प्रति दी है एक महिला को, तो ऊपर से जांच करके फिर वो डालेंगे। कुछ सुनने आया है सब्सिडी के भी पैसे उसी खाते में गए? सब्सिडी का भी आया है, अब ना इतना हमने अकाउंट में चेक नहीं किया है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ मामला देखा नहीं हमें। हमने तो यही मामला है, वो एक महिला आई थी, उसने बोला कि मेरा पैसा नहीं आया, तो हमने वो चेक किया तो वो अदर अकाउंट में गया, वो कहीं बाहर का अकाउंट है, सेंट्रल बैंक का ही अकाउंट है वो, तो वो स्टूडेंट अकाउंट है वो एक्चुअली, और उस पर ना उस ब्रांच ने होल्ड भी लगा दिया है, और आगे क्या होगा वो ऊपर वाले जाने। सर ये फॉल्ट लग कहाँ से हुआ है? ये प्रदेश लेवल से, जहाँ से ये पैसा डलता है वहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ है, और देखते हैं ऊपर वाले क्या करते हैं। सर जैसे कि ये पैसा भी एक बच्चे का खाते में गया है, वो क्या ट्रांसफ़र होके फिर ये बहनाओं को मिलेगा या सरकार के पास जाएगा? अब हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जो दिया गया है वो अगर रिकवर करेंगे तो वो तो देना ही चाहिए। जिन महिलाओं का गया है पैसा वो महिलाओं को मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं सर, क्या पद? मैं राम सोलंकी हूँ, और मैं यहाँ ब्रांच मैनेजर हूँ पांडरी शाखा में, सेंट्रल।